FYBMM first chapter foundations. Okay, in this one we are watching some types of grammar related और grammar mistakes. Okay, एक बार हम लोग ग्रामर रिफ्रेश करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ द फंक्शन पंक्चुएशंस कैसे इस्तेमाल करना है. सो इंग्लिश लैंग्वेज जब हम सीख रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में पंक्चुएशन मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. पंक्चुएशंस मार्क में कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स, कॉमास, कॉलन, सेमी कॉलन, एक्सक्लामेशंस मार्क एंड क्वेश्चन मार्क्स, ये पंक्चुएशन मार्क होते हैं. ओके, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ये लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है तो आप लोग नोटबुक में लिखना स्टार्ट करो. जो मैं बोलूँगा वो पंक्चुएशन मार्क इसलिए कंसिस्ट किया जाता है कि हर एक इंग्लिश के लेटर्स में को बोलते वक्त या बात करते वक्त कुछ रूल्स एंड कन्वेंशंस होते हैं. सो वो रूल्स एंड कन्वेंशंस आपको याद रखने हैं. तो फर्स्ट पंक्चुएशन मार्क है कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप. ओके, कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप. आप इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस लिखोगे तो सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से करना है और जब आप सेंटेंस को एंड करोगे तो आपको फुल स्टॉप देना है. ओके, व्हेन यू आर स्टार्टेड एनी सेंटेंस इन इंग्लिश you have to given capital letters, first letter is capital, and afterwards when your sentence is over, on that time you have to give full stop. Okay, just like some example are given there. Also ये भी आपको याद रखना है कि कई बार आप प्रोनाउंस इस्तेमाल करोगे. प्रॉपर नाउंस अगर इस्तेमाल कर रहे हो यानी कोई भी चीज़ का, कोई भी गुड्स एंड कम्युनिटीज़ का नाम पहले सेंटेंस के पहले इस्तेमाल कर रहे हो तो अभी आपको वो कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है. ओके, स्पेशली उसमें ये याद रखना है कि अगर आप किसी कंट्री का नाम लिख रहे हो, नेशंस का नाम लिख रहे हो तो वो कैपिटल में होना चाहिए. अगर आप कोई लैंग्वेज लिख रहे हो, मराठी, हिंदी, इंग्लिश या कोई भी, बंगाली, तमिल वगैरह, तो इनके फर्स्ट लेटर कैपिटल होने चाहिए. अगर आप वीक, डेज ऑफ वीक के बारे में देख रहे हो, अगर आप डेज ऑफ वीक की इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो भी कैपिटल होनी चाहिए. वीक यानी कौन सा वीक है, फर्स्ट वीक है, सेकेंड वीक है, थर्ड वीक है, तो वो भी आपको कैपिटल में लिखना है. अगर आप किसी मंथ लिख रहे हो, कोई भी मंथ का नाम लिख रहे हो, ओके, फरवरी, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो इनके लेटर्स भी कैपिटल होने चाहिए. नेक्स्ट है अगर पब्लिक हॉलीडे आप लिख रहे हो. पब्लिक हॉलीडे यानी जिस दिन आपको पूरे साल भर में जो छुट्टियाँ रहती है, जैसे मकर संक्रांति है तो इसका मकर संक्रांति का एम कैपिटल होना चाहिए. अगर आप शिव जयंती लिख रहे हो तो एस कैपिटल होना चाहिए. अगर आप होली लिख रहे हो तो एच कैपिटल होना चाहिए. अगर आप अंबेडकर जयंती लिख रहे हो तो ए कैपिटल होना चाहिए. अगर आप दिवाली लिख रहे हो तो डी कैपिटल होना चाहिए. तो हॉलीडेज़ आपको कैपिटल में लिखने हैं. जोग्राफिकल प्लेसेस, अगर आप जोग्राफिकल प्लेसेस लिख रहे हो तो वो भी कैपिटल होने चाहिए. ओके, तो आपको समझ में आया. नेशंस के नेम कैपिटल में होने चाहिए. लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज जो हो उसको कैपिटल में लिखना है. डेज को भी कैपिटल में लिखना है. मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए. इन सब का फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल लिखना है. ओके, आप मंथ, किसी भी मंथ का नाम लिख रहे हो तो वो मंथ भी का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए. अगर आप हॉलीडेज़ लिख रहे हो तो उसका लेटर भी कैपिटल होना चाहिए. ओके, उसी के साथ वहाँ पे दिया है कि अगर आप किसी बुक का टाइटल लिख रहे हो तो उस बुक का टाइटल का फर्स्ट नेम कैपिटल होना चाहिए या लेटर कैपिटल होना चाहिए. मैगजीन्स लिख रहे हो तो मैगजीन्स के जो नाम आपने लिखा है उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए. न्यूज़पेपर का फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए. जैसे आप टाइम्स ऑफ इंडिया देखोगे तो उसमें टी कैपिटल है. अगर आप कोई गाना, म्यूज़िक या प्ले खेल रहे हो तो उस खेल का भी नाम कैपिटल होना चाहिए. जैसे हॉकी है तो एच कैपिटल आएगा, क्रिकेट होगा तो सी कैपिटल आएगा, फुटबॉल होगा तो एफ कैपिटल आएगा. म्यूज़िक, अगर आप कोई भी गाना सुन रहे हो तो गाने का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए. तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है. ओके, लास्ट तो कैपिटल समझ में आया. अभी फुल स्टॉप. फुल स्टॉप कहाँ देना है, तो फुल स्टॉप हर एक सेंटेंस के लास्ट में आपको फुल स्टॉप देना है. ओके, कई बार आपको ये रहेगा कि आप किसी अगर एक पर्सनालिटीज़ के प्रोफेशन को दिखा रहे हो, जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर के वहाँ पे भी फुल स्टॉप आएगा DR करके. प्रोफेसर्स को दिखा रहे हो मतलब आप उसकी प्रोफेशंस दिखा रहे हो तो प्रोफेशंस दिखाते वक्त भी आप फुल स्टॉप लगा सकते हो. ओके, प्रोफेसर, PRO डॉट, मैडम डॉट,
सर डॉट, ओके। तो आप जिसको रिस्पेक्टफुली नाम दे रहे हो तो उनके आगे भी आप फुल स्टॉप लगा सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ पे लिखने हैं और फुल स्टॉप कहाँ देना है, ओके। दूसरा पंक्चुएशन मार्क होता है क्वेश्चन मार्क। अभी याद रखना है कि क्वेश्चन मार्क्स आपको समझ में आता है जो सेंटेंस व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, वाई, डब्ल्यू और एच से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं तो उन सेंटेंस के लास्ट में आप लोग क्या रखते हो, क्वेश्चन मार्क लिखते हो, ओके। और एक्सक्लेमेशन मार्क आप कहाँ लिखते हो, तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स आप इंडिकेट करते हो एक्सक्लूसिव एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का जो साइन है वो आप स्पेशली वहाँ पे शो करते हो जहाँ पे एक्सप्रेशन दिखाया जाता है, राइट। एक्सप्रेशन के लास्ट में आपको या शुरुआत में भी शायद आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क आप देख सकते हो, राइट। ओ, वाव, वेरी गुड, हा हा हा। सेंटेंस के लास्ट में या सेंटेंस की शुरुआत में आप एक्सक्लेमेटरी मार्क्स दे सकते हो, ओके। नेक्स्ट है कॉमास। अभी कॉमास कहाँ पे देना है, तो दो सिमिलर वर्ड रहेंगे या फ्रेज रहेंगे तो उन दोनों के बीच में आप लोग क्या दोगे, कॉमास दोगे। दो सिमिलर वर्ड को अलग अलग शो आउट करने के लिए या सेपरेट करने के लिए या फ्रेज को अलग अलग दिखाने के लिए आप क्या करोगे, कॉमास इस्तेमाल करोगे, ओके। जैसे वहाँ पे एग्जाम्पल दिया, हर एक के एग्जाम्पल दिया आप लोग को पढ़ना है, ओके। आपको ये भी याद रखना है कि एक जैसे बहुत सारे वर्ड रहेंगे, एक ही टाइप्स के बहुत सारे वर्ड रहेंगे। जैसे अगर एक साथ बहुत सारे कंट्री के नाम दिए तो हर एक कंट्री को अलग अलग दिखाने के लिए आप क्या लगाओगे, कॉमास लगाओगे, ओके। तो कॉमास क्या करता है, दो अलग अलग वर्ड को सेपरेट करता है या दो अलग अलग फ्रेज को सेपरेट करता है, ओके। दो अलग अलग फ्रेज को या दो अलग अलग सेंटेंस या दो अलग अलग वर्ड को अलग अलग करने के लिए आप क्या करते हो, कॉमास का इस्तेमाल करते हो, ओके। कई बार जहाँ पे आप लोग एंड या बट नहीं लगा सकते उन जगहों पर आप लोग कॉमास का इस्तेमाल करते हो, ओके। और जहाँ पे एंड और बट लगता है वहाँ पे आपको कॉमास लगाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। जो अगर दो अलग अलग सेंटेंस दिए उसके बीच में अगर आप एंड लिख रहे हो, एंड या बट, तो आपको कॉमास लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पे एंड या बट नहीं है तो वहाँ पे आपको कॉमास दे के वो सेंटेंस सेपरेट करने पड़ेंगे, क्लियर। तो जब आप एंड, बट ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, एंड और या बट, तो उसको सब ऑर्डिनेट क्लाउज कहा जाता है, ओके। तो सब ऑर्डिनेट जो क्लाउज होते हैं वो क्लाउज यानी ये जो चीज़ें हैं ये दो अलग अलग सेंटेंस को शो आउट करती है। तो जब बट और या एंड लगता है तो आपको कॉमास लगाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कॉमास एंड रिलेटिव कॉजेस कैसे होते हैं। तो कई बार अगर किसी चीज़ की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, ओके, या किसी चीज़ में नॉन इसेंशियल इन्फॉर्मेशन है तो उसके लिए भी आप कॉमास लगा सकते हो, ओके। नेक्स्ट है कॉलन्स एंड सेमी कॉलन्स। अभी कॉलन्स एंड सेमी कॉलन्स के साइन, कॉलन्स का मतलब होता है दो डॉट, ओके, सामने सामने, और सेमी कॉलन का मतलब होता है एक डॉट और एक नीचे उसके कॉमास, ओके। तो कॉलन आप कब इस्तेमाल करोगे, तो आप कोई भी लिस्ट दिखा रहे हो 1 2 3 4 5 ऐसे अगर आप लिस्ट दिखा रहे हो तो लिस्ट में आप कॉलन्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ओके। जैसे वहाँ पे एग्जांपल दिया है, देयर आर 3 मेन रीज़न ऑफ सक्सेस टू द गवर्नमेंट, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, ओके। अभी कभी कभी आप टाइटल लिखते हो और टाइटल के सामने सब टाइटल लिखते हो, तो टाइटल और सब टाइटल के बीच में आप लोग कॉलन का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप एग्जांपल दिया है लाइफ इन मुंबई, उसके बाद अ पर्सनल व्यूज़, तो दोनों के बीच में आपने क्या इस्तेमाल किया, कॉलन, ओके। कॉलन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, जहाँ पे दो टाइटल्स और सब टाइटल्स इन दोनों के बीच में आप लोग क्या देख सकते हो, कॉलन दे सकते हो, ओके।
या कई कई बार आप लोग डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस देखते हो, तो उन सेंटेंस के बीच में जो सेड या टोल्ड होता है उसके सामने कॉलन्स दिया जाता है। तो वो आप अगर मुंह से बोल रहे हो, तो जो बोल रहे हो, आप जो बोल रहे हो, मैंने बोलना स्टार्ट किया तो आपने स्टार्ट किया, उसके बाद जो आप सेंटेंस बोलोगे उसके लिए वह आप कॉमा इस्तेमाल करोगे। ओके, कॉलन। सेमी कॉलन हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। सेमी कॉलन की जगह हम लोग मोस्ट ऑफ फुल स्टॉप या कॉमास का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट है पंक्चुएशन मार्क, दैट इज़ क्वेश्चन मार्क। ओके, अभी नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है क्वेश्चन मार्क। तो आप सबको मालूम है क्वेश्चन मार्क, आप लोग कोटेशन मार्क। अभी ये कोटेशन मार्क कैसे होता है कि अगर दो अलग अलग सेंटेंस बोल रहे हो, अगर आप दो अलग अलग सेंटेंस बोल रहे हो तो दो अलग अलग सेंटेंस में आप लोग कोटेशन मार्क का इस्तेमाल करते हो। एक सिंगल कोटेशन मार्क होता है और एक डबल कोटेशन मार्क होता है। ओके, अगर किसी के मुंह के सेंटेंस को आप शो आउट कर रहे हो, कोई बोल रहा है ऐसा, अगर आप किसी का मुंह का सेंटेंस आप दिखा रहे हो तो आप सिंगल कॉलन या डबल कॉलन का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, सिंगल कॉलन कोटेशन मार्क या डबल कोटेशन मार्क का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कोई बोल रहा है तो वो दिखाने के लिए आप कोटेशन मार्क का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, कोटेशन मार्क का इस्तेमाल आप कर सकते हो। जैसे अगर कोई क्या सेंटेंस बोल रहा है इसको शो आउट करने के लिए आप कोटेशन मार्क का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए तो आप लोग पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट है डैश। अभी डैश का इस्तेमाल आप कैसे करोगे, तो डैश आपको मालूम है, डैश ये इनफॉर्मल राइटिंग में मोस्ट ऑफ इस्तेमाल किया जाता है। कॉमाज या सेमी कॉलन कलम की जगह आप डैश इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, मतलब दो अलग अलग सेंटेंस को दिखाने के लिए आप कई बार डैश का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, या कई बार इंटरनेट में आप देखोगे तो इंटरनेट में आप स्लैश इस्तेमाल करते हो, स्लैश की जगह आप डैश भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इस स्लैश को ही एंड या और कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है न्यूमरल्स एंड पंक्चुएशंस। तो न्यूमरल्स एंड पंक्चुएशंस आपको मालूम है, जब आप डेज, मंथ और ईयर शो आउट करते हो तो उसके लिए आप क्या करते हो, न्यूमरल्स यानी न्यूमरिक इस्तेमाल करते हो। ओके, डेज, मंथ और ईयर एक्सप्रेशन दिखाने के लिए आप क्या करते हो, न्यूमरल्स का इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट है इंटरनेट पे पंक्चुएशन मार्क कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे दिया है फुल स्टॉप के लिए आप x.x का इस्तेमाल करोगे। ओके, कॉमास दिखाने के लिए आपके कीबोर्ड के ऊपर एस्ट्रिक का साइन होता है जिसको हम कॉमास कहते हैं। क्वेश्चन मार्क की जगह वहाँ पे आपको पैरेंथिस का साइन दिखाई देगा। एक्सक्लेमेशन मार्क के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, कॉलन के लिए आप कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हो कंप्यूटर पे। सेमी कॉलन के लिए आप लोग डिग्री का इस्तेमाल कर सकते हो। डबल कोटेशन मार्क के लिए आप परसेंटेज का इस्तेमाल कर सकते हो। सिंगल कोटेशन मार्क के लिए आप एंड का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, एस्ट्रोफर का की जगह पर आप कॉपीराइट का इस्तेमाल कर सकते हो। हाइफेन की जगह आप लेस दैन का इस्तेमाल कर सकते हो। डैश की जगह ग्रेटर दैन का, प्लस की जगह एट, माइनस की जगह टिक, मल्टीप्लाइज की जगह क्रॉस, डिवाइडेड की जगह दो क्रॉस, एंड फॉरवर्ड स्लैश की जगह बैक स्लैश इस्तेमाल आप कर सकते हो। ये इंटरनेट के साइंस है। ओके, इंटरनेट पे ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हो। एंड लास्ट है इलिप्सिस। अभी इलिप्सिस का मतलब क्या होता है कि अगर आप इलिप्सिस, ये एक टाइप का साइन है, जब भी आपका किसी सेंटेंस को स्किप करते हो, एक सेंटेंस छोड़कर दूसरा सेंटेंस के लिए आप जाते हो, तो कॉमनली जो आप डैश, डॉट या फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हो उनको इलिप्सिस कहा जाता है। ओके, जैसे ही ग्रामर्स ख़त्म हो जाएगा या कोई एक सेंटेंस आप ब्रैकेट में दिखाते हो, कोई एक सेंटेंस जहाँ पे आप ब्रैकेट में दिखाते हो तो उसको कहा जाता है इलिप्सिस। इलिप्सिस यानी ब्रैकेट होता है,
ओके, तो आप दो सेंटेंस के बीच में मोस्ट ऑफ एलिप्सिस का इस्तेमाल करते हो। तो ये सब एग्जांपल्स ये जो दिया है आप देखो, पढ़ो, और कुछ डाउट है तो पूछो। वन मोर टाइम इजी लैंग्वेज में मैं आपको इसके नोट्स फिर से एक बार भेज रहा हूँ, वो भी आप देखो। ओके, पंक्चुएशन मार्क है, ये कॉमनली हमने बचपन से देखा है, सीखा है, इसलिए उसके बारे में एक्सटर्नल बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये पंक्चुएशन मार्क है। थैंक यू।